हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो ओके, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, विंग जो है ना थोड़ा रोने लगता है। ऐसा यानी वांगजी ने तो उसे मार्क कर दिया था, बट हमारा विंग रो रहा था क्योंकि मैडम यू को देखकर मैडम यू उसके साथ ज़बरदस्ती कर रही थी, उसे कह रही थी कि चलो जियांग लैंड चलो करके उसे ये कह रही थी, एंड वांगजी को ना लेके जाने का ये कह रही थी। और वांगजी जो जियांग चांग का है ये भी कह रही थी। इसके कारण विंग बहुत ज़्यादा हर्ट महसूस कर रहा था, बहुत बुरी तरीके से। जिसके बाद विंग जस्ट रो रहा था। उसके बाद वांगजी उठाकर जस्ट उसे अपने जिंगशी में लेके आ चुका था एंड विंग को सुला चुका था। अब हम आगे देखते हैं, जहाँ पे रात का समय हो चुका था, जहाँ पे विंग जस्ट धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करता है। जिसके बाद जब वो अपनी आंखें ओपन करता है ना, तो वो कमरे में बस अकेला था। वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। विंग जल्दी से उठकर बैठता है एंड इधर उधर देखने लगता है, हमारे वो लांजान को ढूंढने लगता है, बट लांजान वहाँ पे अभी नहीं था। जहाँ पे विंग कहता है ये कहाँ चले गए, हाँ कहाँ चले गए हो, ऐसे विंग सोचता है एंड इधर से उधर वो घूमता है, बट उसे जो है ना वांगजी नज़र नहीं आता है, ना मिलता है। तो विंग मन में सोचता है कि शायद से मैं सो रहा था इसलिए वो क्लैन में चले गए होंगे। इसलिए विंग जस्ट उठता है, अपने माउथ को वगैरह सारे यानी पूरी तरह से फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो जस्ट जो है ना रसोई घर में चला जाता है। देन वहाँ पे जाके खाना बनाना स्टार्ट कर देता है। विंग आराम से खाना बनाते जा रहा था और वांगजी को जैसे नॉन स्पाइसी यानी वो ज़्यादा तीखा खाना नहीं खा पाता था, विंग को समझ में आ चुका था। इसलिए विंग जस्ट नॉर्मली उसे नॉन स्पाइसी खाना बनाता है हमारे वांगजी के लिए। खाना बनाने के बाद जिस विंग वांगजी का इंतज़ार करने के लिए बाहर जाके जिंगशी के बाहर जाके ऐसे ही बैठ जाता है एंड वांगजी का इंतज़ार करना स्टार्ट कर देता है। हम दूसरी तरफ क्लैन में देखते हैं, जहाँ पे हम वांगजी को देखते हैं, जहाँ पे मैडम यू वांगजी से कह रही थी कि उसके अंकल उसे बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं विंग को, तो मुझे विंग को लेके जाना ही होगा, वरना जो मेरे हस्बैंड यानी जियांग फेमियन कहेंगे कि मैं विंग को नहीं लेके आई, तो प्लीज़ विंग को मेरे साथ भेजिए, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ। जहाँ पे वांगजी कहता है कि विंग नहीं, मैं विंग को नहीं भेज सकता हूँ। जहाँ पे मैडम यू कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि आपकी अभी अभी जो है ना मेरे विंग के साथ शादी हुआ है, बट फिर भी तो हमें उसे लेके जाना ही होगा ना परंपरा के कारण। जहाँ पे वांगजी जस्ट मैडम यू को मना करने वाला था फिर से, तभी जो है ना जो कुरान था वो कहता है कि रुको वांगजी अपने अंकल को देखता कहता है बोलिए। जहाँ पे कुरान कहता है कि तुमने पहले कहा था ना कि तुम भी जाना चाहते हो करके क्लैन में, तो तुम भी चले जाओ विंग के साथ। वांगजी जिस मैडम यू को देखती, जहाँ पे मैडम यू का मुंह तो बन गया था पूरी तरह से। मैडम यू कहते हाँ ठीक है ऐसे वो बोलती है। जिसके बाद मैडम यू कहते कि ठीक है। जिसके बाद वांगजी वहाँ से खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं चलता हूँ फिर। इसके बाद वांगजी डायरेक्टली जिंगशी में आ चुका था, जिंगशी के पास पहुँच चुका था। तब वो देखता है कि विंग बाहर बैठा हुआ उसका इंतज़ार कर रहा है करके। तो वांगजी जल्दी आता है और विंग जब वांगजी को देखता है ना, वो जल्दी से खड़ा हो जाता है एंड साइड में ऐसे खड़ा हो जाता है। जहाँ पे वांगजी आता है, कहते विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जहाँ पे विंग कहता है मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांगजी कहता है अच्छा मैं तुम्हें बता कर नहीं गया था, तुम आराम कर रहे थे इसके कारण। जहाँ पे विंग कहता है मैं समझ सकता हूँ। और वांगजी जस्ट विंग के फेस को देखता है और विंग के फेस को सहलाता है। विंग अब तो नहीं रो रहा है ना, वांगजी ये चेक करता है। और विंग की जो आंखें सूजी हुई थी ना, वांगजी कहता है कि देखो तुम्हारी आंखें इतना ज़्यादा सूज चुकी है, हाँ तुम इतना ज़्यादा रोने की क्या ज़रूरत थी, बोलो। जहाँ पे विंग कहता है कि कुछ नहीं, ऐसे विंग कहता है। और विंग मन में सोचता है कि मैं आपको नहीं बताना चाहता, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा ये ठीक नहीं रहेगा, ऐसे विंग सोचता है। जिसके बाद विंग कहता है मैंने खाना बना लिया, चलिए अब हाथ मुँह धो लीजिए, उसके बाद हम साथ में मिलकर खाना खाते हैं। जिसके बाद वांगजी कहता है कि ठीक है। देन वांगजी चला जाता है और फ्रेश होकर कुछ टाइम के बाद वो बाहर आता है। देन वो लोग छोटे से डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे एंड वो दोनों जो है ना खाना खा रहे थे। जहाँ पे वांगजी साइलेंट था और विंग जस्ट खाते हुए वांगजी को देख रहा था। जहाँ पे वांगजी का खाना ख़त्म होने के बाद वांगजी जस्ट चॉपस्टिक को रख देता है बाउल के ऊपर एंड देन वो विंग को देखता है। जहाँ पे विंग खाना खा रहा था, वांगजी विंग से कहता है विंग कहता है हाँ। तो वांगजी कहता है कि मैडम यू तुम्हारी आंट वो चाहती है कि तुम क्लैन में चलो,
इसलिए मैंने उन्हें हाँ कह दिया है और मैं तुम्हारे साथ चलने वाला हूँ। विंग जो खाना खा रहा था ना वो रुक जाता है एंड जस्ट वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी कहता है कि क्योंकि अंकल भी चाहते हैं कि हम जाए इसलिए, ठीक है। विंग कहता है बट मैं, वांग जी कहता है कि क्या क्या हुआ है बताओ मुझे, बोलो। तुम लास्ट टाइम कह रहे थे कि तुम्हें नहीं जाना है करके, क्यों नहीं जाना है तुम मुझे बताना चाहोगे विंग, बोलो क्यों नहीं जाना चाहते वहाँ पे। जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को देख रहा था वो कुछ भी नहीं कहता, जहाँ पे विंग कहता कुछ भी नहीं और विंग चुपचाप खाना खाने लगता है। जहाँ पे वांग जी कहता है ठीक है तो हम पैकिंग कर लेते हैं, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद वांग जी पैकिंग करना स्टार्ट कर देता है, यानी कुछ कपड़े वगैरह जो थे ना वो अपने पोतली में बांध देता है और विंग से भी पूछता है, जहाँ पे विंग भी हाँ वांग जी की मदद करता है। देन उसके बाद वांग जी कहता है कि विंग कहता है हाँ तुम क्या सोच रहे हो। विंग कहता है मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। वांग जी कहते हैं तुम सोच रहे हो विंग, साफ साफ नजर आ रहा है, मुझे बताओ क्या हुआ है, तो तुम मुझे बता सकते हो तुम्हें हुआ क्या है। तो जहाँ पे हमारा विंग कहता है कि कुछ नहीं लानसान कुछ नहीं। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग के गालों को सहलाते हुए कहता है कि विंग मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम ज़्यादा चिंता मत करो, बोलो विंग। बट विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था। जहाँ पे विंग कहता है कि कुछ भी नहीं, ऐसे कहता है चलिए हम सो जाते हैं, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को देखता है और कहता है कि ठीक है। जिसके बाद वांग जी बेड पर आकर लेट चुका था। लेटने के बाद जो ना विंग वांग जी के पास आता है एंड जो ना विंग वांग जी के शोल्डर पे अपने सर को रखता है और वांग जी के ऊपर अपने हाथ को डाल देता है, यानी ऐसा कह सकते हैं वो हग। जहाँ पे वांग जी भी विंग को हक करता है देन वो दोनों ऐसे ही सो जाते। नेक्स्ट डे का हम सीन देखते हैं, जहाँ पे सुबह हो चुकी थी, विंग एंड वांग जी रेडी हो चुके थे पूरी तरीके से एंड वो लोग जो क्लाइंट की ओर निकल रहे थे। क्लाइंट के अंदर पहुंचने के बाद जो शिचान जो थे ना वो जस्ट वांग जी को देखते हैं और कहते कि अपना ख्याल रखना और विंग का भी। जहाँ पे मैडम यू कहती कि हाँ ज़रूर, हम आपके राजकुमार का और मेरे बेटे विंग का भी हम ख्याल रखेंगे, ऐसे वो कहती है। जहाँ पे वांग जी जस्ट अपने गगा को देख रहा था। जहाँ पे कुरैन कहता है कि खुद का ख्याल रखना वांग जी और विंग का भी। जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जो विंग जो था ना वो बहुत ज़्यादा नर्वस था एंड वांग जी को जो ना महसूस हो रहा था, क्योंकि विंग अब ओमेगा है वांग जी का एंड उन दोनों ने जो एक बॉन्ड क्रिएट किया है एक दूसरे को मार्क करके, तो इसके कारण जो है ना वांग जी विंग की नर्वसनेस को फील कर पा रहा था। इसलिए जो है ना वांग जी विंग के हाथ को पकड़ लेता है और विंग को कहता है कि क्या हुआ है। जहाँ पे विंग जिस वांग जी को देखता है और कुछ नाम में सिरिलाता है एंड मैडम यू उनके सामने बैठी हुई थी उस बग्गी में। जो मैडम यू जो थी ना वो देख रही थी कैसे वांग जी विंग को पैम्पर कर रहा है करके, ये देख रही थी। और मैडम यू मन में कह रही थी कि ये जगह मेरे बेटे की होने वाली थी, बट ये घटिया इंसान, ऐसे वो कह रही थी मन में। जहाँ पे हमारा वांग जी विंग को देखता है और कहता है कि क्या हुआ है बोलो, बट विंग कुछ भी नहीं बोलता एंड एक नज़र मैडम यू को देखता है। जहाँ पे मैडम यू कैसे घूर के देख रही थी। विंग जब ये देखता है ना वो थोड़ा सा डर जाता है और विंग मन में कहता है कि मैडम यू वहाँ पे जाने के बाद क्या करना चाहती है, क्या करेगी। हाँ उन्हें जब पता चलेगा कि मैंने मार्क किया है, उन्होंने मुझे मार्क किया है, क्या वो कुछ करेगी। हाँ ऐसे ही जो है ना विंग मन में सोच रहा था। ऐसे ही करते हुए जो ना वो लोग क्लैन के अंदर पहुँच चुके थे। जियांग क्लैन में पहुँचने के बाद अच्छे से छोटा सा एक वेलकम होता है। देन उसके बाद वो लोग अंदर आ चुके थे, जहाँ पे जियांग फेमैन आते हैं और विंग को टाइटली हक करते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम कैसे हो, तुम ठीक हो ना। जहाँ पे विंग कहते हैं कि हाँ अंकल वो ठीक है करके। जिसके बाद जो है ना जियांग फेमैन वांग जी को देखते, वांग जी को भी वो ग्रीट करते। जिसके बाद जियांग फेमैन कहते हैं कि चलो विंग अपने हस्बैंड को अपने कमरे में लेके चले जाओ। जिसके बाद विंग कहता है कि ठीक है। जिसके बाद जो है ना विंग वांग जी की तरफ देखता है। जिसके बाद वांग जी हाँ में सिर लेता है और वांग जी और विंग जा रहे थे। तभी मैडम यू कहते विंग उधर कहाँ जा रहे हो, इधर ही तुम्हारा कमरा। विंग कहता है हाँ। जहाँ पे मैडम यू इशारा करती है। जिसके बाद जो है ना विंग कहता है कि हाँ। जिसके बाद जो है ना मैडम यू विंग को उसका कमरा दिखाती है, जहाँ पे ये विंग का कमरा नहीं था। विंग तो एक अलग से कॉटेज में रहता था। जहाँ पे उस डोर को ओपन करते हुए कहते कि ये रहा मिस्टर लैंड, ये विंग का कमरा है, ऐसे कहती है। जिसके बाद विंग उस कमरे में पहुँचता है और विंग उस कमरे को देखता है। जिसके बाद विंग कहता है लांसान ये मेरा कमरा है। जहाँ पे लांसान कहता है कि जिसके बाद वो लोग अपना सामान को वहाँ पे रख देते हैं। जिसके बाद जो है ना विंग कहता है आप फ्रेश हो जाइए, ऐसे कहता है। जिसके बाद लांसान कहता है कि ठीक है एंड लांसान चला जाता है। जिसके बाद जो है ना विंग जो ना डोर को बंद करने के लिए जा रहा था, तभी वहाँ पे मैडम यू आती है एंड विंग को देखती है और विंग के हाथ को पकड़ते उसे बाहर लेके आती है।
जहाँ पे विंग उनको थोड़ा शॉकिंगली देख रहा था। बट मैडम यू विंग को एक अलग से कमरे में लेके चली जाती है, जिसके बाद वो विंग को देखती है और विंग से कहती है कि हाँ लेके आ गए ना तुम अपने हस्बैंड को। नहीं नहीं नहीं, वो तुम्हारा हस्बैंड नहीं, तुमने मेरे बेटे के हस्बैंड को छीना है। हाँ, तुमने मेरे बेटे के अल्फ़ा को छीना है, शर्म आ रही है तुम्हें? हाँ बताओ। जहाँ पे विंग कुछ भी नहीं कर रहा था, जहाँ पे मैडम यू कहती है कि क्या मैं तुम्हें कहा था ना उसे मत लेके आओ करके, एंड याद रखना तुम अब ये मिस्टर लान को कह दो कि तुम उनके साथ नहीं रहना चाहते हो करके, तुम उनके ओमेगा नहीं बनना चाहते हो करके डायरेक्टली कह दो, कोई रिलेशन मत रखना, समझे? जहाँ पे विंग कहते मैं नहीं कहना चाहता, ऐसे विंग कहते मैडम क्या कहा तुमने, अपना ज़ुबान खोला भी कैसे तुमने हो? ऐसे कहते जो ना मैडम यू विंग के फेस पे ज़ोर से स्लैप मार देती है, जिसके बाद विंग जिस अपने फेस पे हाथ रखे हुए था और मैडम यू को देख रहा था और विंग की आंखों से आंसू निकल। मैडम यू कहती है जो कहा है वो सुनो, एंड तुम्हें बस लान वांगजी को जियांग चांग के करीब लाना होगा। वो दोनों आगे जाके फ्यूचर में होने वाले पार्टनर होंगे, समझे? वो ओमेगा और अल्फ़ा बनेंगे एक दूसरे के पार्टनर, तुम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम उन्हें रिजेक्ट कर दो, तुम उनसे बात भी मत करना। जहाँ पे वो मेरे हस्बैंड है। जहाँ पे मैडम कहते क्या कहा तुमने, तुम्हारी ज़्यादा ज़बान चलने लगी है लगता है, एक दिन क्या तुम उस क्लैंड में रहे और तुम्हारी ज़बान इतनी ज़्यादा चलने लगी है। जहाँ पे विंग जिस मैडम यू को देख रहा था, जहाँ पे मैडम यू को आँखें नीचे ऐसे कहती है, बट विंग को जो ना नहीं कर रहा था, तो मैडम यू जस्ट विंग को देखती है और फिर से विंग के फेस पे एक स्लैप लगाने की कोशिश करती है। जहाँ पे विंग जो था ना मैडम यू का जो हाथ था ना उसे पकड़ लेता है। जहाँ पे मैडम यू जब ये देखती है ना वो तो बहुत ज़्यादा बकला जाती है पूरी तरह से। मैडम तुमने मुझे छुआ, तुमने मुझे रोकने की कोशिश की, ऐसे कहती है। और मैडम यू के जो हाथ में चिन क्या नाम है उसका, रे भूल गई मैं फिर से, तो वो जो ना चमक रही थी। जहाँ पे विंग जब ये देखता है ना, विंग मैडम यू के हाथ को छोड़ देता है और कहता है माफ़ करना, ऐसे विंग कहता है। बट मैडम यू जस्ट उसे जो ना वो अपने हाथ में जो था ना चाबुक कह सकते हैं, ठीक है, तो वो जस्ट निकालती है एंड विंग के ऊपर डायरेक्टली वार कर देती है, जिसके बाद विंग धड़ाम से नीचे गिर जाता है और विंग के पीठ पे वो ज़ख्म हो जाता है बड़ा सा, जहाँ पे विंग को दर्द होता है और विंग चिल्लाता है। और विंग को जब दर्द होता है ना, चिल्लाने की वॉइस जो थी ना उस कमरे से बाहर आ चुकी थी। एंड विंग को जो दर्द मिला था ना, इसके कारण वांगजी को विंग का पेन फील हुआ था। जो वांगजी को ये पेन फील होता है ना, वांगजी जो ये लेकर आ चुका था, बात लेकर आ चुका था ना, बाहर आने के बाद जो है ना वो इधर उधर विंग को ढूंढता है। और वांगजी कहते हैं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि विंग को कुछ हुआ है, हाँ ऐसा क्यों फील हो रहा है, ऐसे वांगजी सोच रहा था। और वांगजी आगे बढ़ते हुए जो ना इधर उधर ढूंढ रहा था विंग को। तभी वांगजी को एक दरवाज़ा ओपन दिखता है, तो वांगजी जल्दी से वहाँ पे आता है एंड जो देखता है वो शॉक था पूरी तरह से। विंग ज़मीन पे गिरा हुआ था एंड मैडम यू विंग के ऊपर फिर से जो है ना उस चाबुक से वार कर रही थी। इसे देखने के बाद वांगजी तभी आता है और अपने बीचिन को निकालता है और मैडम यू के जो चाबुक था ना उसे रोक देता है। मैडम यू जब देखती है ना तो मैडम यू जस्ट रुक जाती है और वांगजी जस्ट मैडम यू को घूर के देखता है, जिसके बाद वो विंग को देखता है और विंग को उठाता है। जहाँ पे विंग जो है ना विंग रो रहा था, जहाँ पे वांगजी विंग को उठाने के विंग तुम ठीक हो ना, विंग जस्ट वांगजी को देखता है एंड विंग जो है ना वांगजी को हक कर लेता है डायरेक्टली। और वांगजी जब विंग को हक बैक करता है ना, तो वांगजी देखता है कि विंग के पीठ पे खून निकल रहा है करके। वांगजी जब ये देखता है तो वो पूरा शॉक एंड मैडम यू को घूर के देख रहा था। जहाँ पे वांगजी कहते ये सब क्या है, यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है, आप मेरे विंग के साथ ये सब क्या कर रहे हो, वांगजी ये कहता है। और वांगजी जस्ट जो ना मैडम यू को घूर के देख रहा था। मैडम यू इस टाइम पे बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है कि माफ़ करना, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ये गलती से हो गया। जहाँ पे वांगजी जस्ट घूर के देख रहा था और वांगजी जस्ट अपने फेरोमोन्स को जो ना रिलीज़ करना स्टार्ट कर चुका था। जो अल्फ़ा वाले डोमिनेटिंग वाले फेरोमोन्स होते हैं ना, वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो चुके थे, जिसके कारण मैडम यू घुटनों के बल आ चुकी थी। एंड मैडम यू जस्ट जो ना फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं या उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था। मैडम यू जस्ट सांस लेने में जो ना स्ट्रगल कर रही थी। वांगजी उन लोगों को देखता है जहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े थे मैडम यू के पीछे, नहीं क्या ऐसे सबॉर्डिनेट कह सकते हैं यहाँ जो उनके साथ काम करते हैं, तो वो लोग वहाँ पे खड़े थे। एंड विंग जिस वांगजी के नेक के पास था और विंग को भी थोड़ा बहुत महसूस हो रहा था, बट विंग ने अब देखो विंग मार्क किया हुआ है ओमेगा है, तो विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था वांगजी के क्या कहते हैं ऐसे डोमिनेटिव फेरोमोन से, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ने वाला था।
इसलिए विंग जस्ट नॉर्मल था। सारे लोगों का दम घुट रहा था और ये डार्क फेरोमोन्स सबको महसूस हो रहे थे बुरी तरह से। वांग जी विंग को देखता है जहाँ पे विंग रो रहा है। जब वांग जी देखता है विंग से क्या ले रहा है तो वांग जी जल्दी से जो ना विंग को उठाकर जस्ट बाहर लेके आता है। बाहर लाने के बाद जो बाहर कुछ लोग थे ना उनसे पूछता है कि हीलर कहाँ है तो वो बता देते हैं। जिसके बाद जो है ना वांग जी विंग को ऐसे ही उठाकर हीलर के कक्ष के पास लेके आता है एंड हीलर के पास जाकर वो दिखा देता है। जिसके बाद हीलर जसविंग के बैक पे जो घाव था ना इसे ट्रीट करना स्टार्ट कर चुके थे। जहाँ पे मैडम यू ने बहुत बार विंग को जलील किया था, यहाँ तक कि बहुत बार मारने की कोशिश भी की थी। बहुत बार ऐसा हो चुका था बट वांग जी पूरा शौक था कि ऐसे कोई भला कैसे कर सकता है, कैसे। जहाँ पे विंग जो है ना उस दर्द को सह रहा था, जहाँ पे एक ओमेगा ही विंग के बॉडी को ट्रीट कर रहा था एंड वांग जी साइड में बैठा हुआ था और विंग को देख रहा था। विंग के बॉडी पे जो लंबा सा जख्म था उसे देखने के बाद वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था एंड वांग जी गुस्से में खड़ा हो जाता है। जहाँ पे विंग जिस दर्द से चिल्ला रहा था वांग जी ये देखकर उसे भी जो रोना आता है बट वांग जी जल्दी से उस कमरे से बाहर निकलता है एंड जो फेमियान जो थे ना उनकी तरफ चला जाता है। फेमियान जो अपने क्लैन के कुछ मेंबर के साथ बात कर रहा था, जहाँ पे वांग जी जल्दी से वहाँ पे एंटर होता है एंड कहता है कि ये सब क्या हो रहा है क्लैन में, हाँ आप बताएंगे मुझे। जहाँ पे फेमियान को समझ में नहीं आता और क्लैन वाले सारे मेंबर जो थे ना वो देख रहे थे। जहाँ पे वांग जी जस्ट कुरैन को यानी फेमियान को देख रहा था और कहता है कि आपकी ओमेगा मेरे ओमेगा को कैसे हट कर सकती है। जहाँ पे क्या, जहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ मेरे ओमेगा को उसने ऐसे कैसे हट कर लिया, हाँ ऐसे जो है ना वांग जी चिल्लाता है। जहाँ पे सारे लोग देखते हैं, जहाँ पे जियांग फेमियान कहते हैं क्या तुम क्या कह रहे हो वांग जी, ऐसा कुछ हुआ, मुझे क्यों नहीं पता ऐसा कुछ हुआ है तो। जहाँ पे वांग जी जस्ट जो कोई ना जियांग फेमियान को ऐसे देख रहा था, क्या आपको नहीं पता है, क्या आप भी रिविंग को ऐसे ही हट करना चाहते हो, हाँ इसलिए यहाँ पे बुलाया था क्या हम लोगों को, बताइए आपने मेरी विंग को हट करने की कोशिश भी कैसे की। मैं अपने क्लैन में जाकर वॉर की तैयारी करने वाला हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। जहाँ पे जो जियांग फेमियान जल्दी जल्दी खड़े हो जाते और वांग जी के पास आते कहते नहीं हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, क्या हुआ है मुझे आप बताइए। जहाँ पे वांग जी जो रूम में उसने जो देखा ना वो सारी चीज़ें बता देता है। जहाँ पे फेमियान पूरे शौक थे, फेमियान कहते कि क्या यूं ने ये सब किया है और फेमियान जल्दी जल्दी चलते हुए वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद फेमियान जो थे ना यू के पास आती है, जहाँ पे यू बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। अब वो क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा था। मैडम यू जस्ट घबराई हुई थी। जहाँ पे फेमियान आते हुए यू ये क्या है, क्या चल रहा है यहाँ पे, तुमने विंग को हट करने की हिम्मत भी कैसे की, हाँ यू। जहाँ पे मैडम यू जस्ट जो है ना फेमियान को देख रही थी, वो तो डर के मारे काँप रही थी। जहाँ पे मैडम वो ना और मैडम यू जल्दी से झुक जाती है और जो ना अपने हाथों को मसलते हुए जो माफ़ी मांग रही थी, कहते माफ़ करना गलती से हो गया। जहाँ पे फेमियान कहते क्या गलती, हाँ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो विंग के साथ, मैंने हरदम तुम्हारे ऊपर विंग की जिम्मेदारी छोड़ी थी, विंग की अच्छे ख्याल रखने के लिए, और तुम विंग को हट कर रही हो। विंग बस अभी आया था और तुमने उसे हट करने की कोशिश की, हाँ मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपना ओमेगा बोलकर। ऐसे जो ना जियांग फेमियान कहते हैं। जहाँ पे मैडम यू कहते हैं फेमियान माफ़ करना अल्फा माफ़ करना, ऐसे कहते हैं। बट फेमियान कहते कि तुमने विंग को ऐसी सज़ा दी ना, हाँ ठीक है, किस बात के लिए तुमने ऐसा किया विंग के साथ, मुझे बताओ किस बात के लिए तुमने विंग को सज़ा दी, बोलो भी अब। जहाँ पे मैडम यू कुछ भी नहीं बोल रही थी तभी वहाँ पे जियांग चैंग आता है और जियांग चैंग कहता है क्या हुआ है बाबा, एंड अपनी माँ को नीचे झुका हुआ देखते हैं तो जियांग चैंग अपनी माँ के पास आता है और माँ को उठाता है। जहाँ पे फेमियान कहते हैं कि बताओ मुझे क्या चल रहा है यहाँ पे, तुमने विंग को इस तरह से हर्ट क्यों किया यू। जहाँ पे जो मैडम यू जो थी ना वो थोड़ा रो रही थी। जहाँ पे फेमियान कहते अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हें रिजेक्ट कर दूंगा, याद रखो। जहाँ पे मैडम कहते हाँ, जहाँ पे फेमियान कहते कि हाँ मैं किसी और ओमेगा को ढूंढ लूँगा, समझे। जहाँ पे जो चिंग था ना वो कहता है पापा आप ऐसा नहीं कर सकते हो। जहाँ पे जो फेमियान कहते क्यों नहीं कर सकता हो, तो चिंग जो कहता कि माँ ने जो कुछ भी किया सब कुछ मेरे लिए किया है, तो माँ की इसमें कोई गलती नहीं। तो फेमियान कहते क्या तुम्हारे लिए ऐसा क्या कर रहा था, विंग को हट करना क्या ज़रूरी था तुम्हारे लिए, हाँ वो तुम्हारे ब्रदर है। जहाँ पे चेंग कहता है कि नहीं वो मेरा कोई ब्रदर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पे तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, वो तुम्हारा ब्रदर है। जहाँ पे चेंग कहता है कि नहीं वो मेरा ब्रदर नहीं है, वो मेरा पास दुश्मन है, दुश्मन। आप मुझसे भी ज़्यादा उसी को पसंद करते हो, उसी से प्यार करते हो, मुझसे भी ज़्यादा वो खूबसूरत है, क्यों आखिरकार क्यों, सारी चीज़ें उसके पास क्यों है, हाँ उसे लान वांग जी जिसे मैं पसंद करता वही उसे क्यों मिला, बाबा बताइए। जहाँ पे फेमियान पूरे शौक थे, जो चेंग इतना ज़्यादा जेलस फील करता है ये सुनकर वो पूरे शौक थे। जहाँ पे जियांग फेमियान कहते चेंग
तो चेंग कहता है बाबा मुझे कोई उस चीचान से शादी नहीं करनी थी। मुझे लगा था कि आप समझ गए होंगे, आप जो है ना मेरी शादी लान वांगजी से करना चाहते होंगे, बट नहीं, आपने शादी वी वुशान के साथ तय कर दी। हाँ मैं क्या खूबसूरत नहीं था? हाँ मैं क्या उसके काबिल नहीं था? आपने ऐसा क्यों किया बाबा? जहाँ पे जियांग फेंगमिन कहते बेटा मैं तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहा था। जहाँ पे जो चेंग था ना वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं बाबा, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने जस्ट उस लड़के को जो अडॉप्टेड चाइल्ड है ना उसी के बारे में अच्छा सोचा, आपने उसी की लाइफ अच्छी की है, आपने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे जियांग फेंगमिन जस्ट चेंग की बातों को सुनने के बाद जियांग फेंगमिन अपने दिल पे हाथ रखते हुए कहते मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरा बेटा ऐसा सोचता होगा। हाँ बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा इस तरह से सोचता होगा ये सारी चीज़ें। हाँ और यू तुमने मुझे बताया नहीं ये सब, तुम दोनों का मिलकर ये प्लान था ना। हाँ मैं सोच रहा था कि हाँ मेरे विंग के साथ तुम लोगों ने क्या क्या नहीं किया होगा। तुम लोगों के दिल में इतनी जो जलन भरी हुई है ना, इसके कारण तुमने विंग के साथ क्या क्या नहीं किया होगा, क्या क्या नहीं। हाँ ऐसे जो है ना कुरान जो ना लंबी सी सांस लेता है और कहता है कि तुम दोनों निकल जाओ इस क्लैन से अभी के अभी। और मैडम यू कहती नहीं 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 आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपकी ओमेगा हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। और जियांग चांग अपने बाबा को बाबा आप ये क्या कह रहे हो? जहाँ पे जियांग फेंगमिन कहते हाँ मुझे तुम दोनों के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। तुम दोनों के साथ मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो मेरे विंग को हर्ट करेगा उससे मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है। हाँ ऐसे जियांग फेंगमिन कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद जियांग फेंगमिन पूरे शॉक हो चुके थे, बट जियांग फेंगमिन जाकर सीधे हीलर वाले रूम में आते हैं, जहाँ पे आकर जस्ट विंग से मिलते हैं। जहाँ पे विंग के साइड में हमारा लान वांगजी बैठा हुआ था। जहाँ पे जियांग फेंगमिन कहते विंग जस्ट अपने अंकल को देते कहते अंकल ऐसे कहता है। जहाँ पे जियांग फेंगमिन तो कहते तुम ठीक हो ना? विंग एक छोटी सी स्माइल करते कहते हाँ अंकल मैं ठीक हूँ, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे जियांग फेंगमिन विंग की स्माइल को देख के उन्हें रोना आ जाता है एंड जियांग फेंगमिन जल्दी से विंग को हक करते हैं। जहाँ पे जियांग फेंगमिन रोते हुए कहते विंग तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि यूँ तुम्हारे साथ ये सब करती है करके। जहाँ पे विंग कहता अंकल को कुछ भी नहीं हुआ, वो आंटी है ना, कुछ नहीं, वो अच्छी है। जहाँ पे जियांग फेंगमिन कहते विंग झूठ बोलना बंद करो। हाँ तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि यूँ तुम्हें ऐसे हट करती है करके। हाँ और जियांग चांग भी, जहाँ पे विंग नहीं वो मेरे ब्रदर है अंकल, वो ऐसा नहीं करते। जहाँ पे जियांग फेंगमिन कहती विंग तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो? हाँ इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुमने मुझे बताया नहीं। हाँ आज सच में यहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं ना मैं सारे लोगों को निकाल दूंगा। उन सारे लोगों ने इतने सालों तक मुझे बताया तक नहीं तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने काम में बिजी रहता था, इसके कारण मुझे कुछ पता नहीं था। और आज अगर लान वांगजी मुझे बताता नहीं तब तक मुझे पता नहीं चलता, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे जियांग फेंगमिन कहते हैं और लान वांगजी को देखते हो और जो ना नील डाउन होते हुए कहते माफ़ कर देना, मुझे पता नहीं था, बिल्कुल भी नहीं पता था। जहाँ पे वांगजी जस्ट उनके पास आता है और कहता है मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे लगा था कि आप भी उन सारी चीज़ों में शामिल है। जहाँ पे जियांग फेंगमिन कहते हैं कि मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, बट अब बहुत हो चुका, वो दोनों यहाँ से निकाल दिए जाएंगे, मैं खुद इनको सरहद के पार छोड़ के आऊँगा। ऐसे जो है ना जियांग फेंगमिन कहते हैं। और जिसके बाद जो है ना वहाँ से डायरेक्टली वांगजी कहता है कि मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता। जहाँ पे कुरान कहता है कि जो जियांग फेंगमिन कहते हैं कि बेटा प्लीज़ विंग को 2-3 दिन रहने दो, वो कोई उसे हर्ट नहीं करेगा। जहाँ पे वांगजी विंग को देखता है और विंग जो ना वांगजी से कहता है कि हम वो रुकना चाहता है करके। जिसके बाद वांगजी कहता है कि ठीक है। जिसके बाद जो है ना फेमियान जस्ट जो जियांग चांग एंड जो मैडम यू जो थी ना वो दोनों को जस्ट उस क्लैंड से बाहर निकाल देता है। जो बॉर्डर रहती है ना वहाँ पे जाके छोड़ देता है। जहाँ पे मैडम यू बार बार बोल रही थी बट जियांग फेंगमिन एक बार भी नहीं सुनता एंड कहता है कि यहाँ से मेरे नज़रों से दूर हो जाओ। जहाँ पे मैडम यू कहती है कि क्यों आप मुझसे कभी प्यार नहीं कर सकती। जहाँ पे मैडम यू ऐसे कहते हैं ना, जहाँ पे जियांग फेंगमिन कहते हैं अच्छा यू मैं तुमसे प्यार नहीं करता था इसलिए मैं तुम्हारे साथ था क्या हाँ इतने सालों में। जहाँ पे मैडम यू कहती है तुम अभी भी उसी कांसा सरन से प्यार करते हो इसलिए तुमने विंग को हमारे घर लाया था, ये सारी गलती विंग की है। जहाँ पे फेमियान जस्ट एक स्माइल करते हुए कहते हैं यू तुम कभी नहीं सुधर सकती, कभी नहीं। मुझे लगा था कि तुम शायद से सुधर गई होगी, तुम जलन करना बंद कर दी होगी, बट नहीं, तुम तो जलन करती ही थी, लोगों को हर्ट करती ही थी पहले से, अभी भी। अपने बेटे को भी वही सिखाए, अपने बेटे ओमेगा को भी यही सिखाए। जहाँ पे मैडम यू कहते कि जियांग फेंगमिन भूलो मत कि हम दोनों का बेटा है, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। जहाँ पे जियांग फेंगमिन कहते कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, जाओ तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, बट यहाँ पे इस क्लैन में वापस आने की हिम्मत मत करना, ऐसे जियांग फेंगमिन कहते हैं। देन उसके बाद जो है ना जियांग फेंगमिन वहाँ से चले जाते हैं। मैडम यू और चेंग वहाँ से जा चुका था।
जिसके बाद जो है ना, यानी जा चुका नहीं कह सकते, वो बॉर्डर पे ऐसे ही बैठे हुए थे और क्लान के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, बट जो वहाँ पे जो डिसिबल थे ना वो अंदर नहीं जाने दे रहे थे। डिसिबल बहुत बार उनको रोक रहे थे हर जगह से। एंड जहाँ पे विंग थोड़ा सा जो ना हील होने के बाद वांग जी जो अपनी स्पिरिचुअल पावर जो थी ना वो विंग के अंदर ट्रांसफ़र करता है। देन उसके बाद विंग को थोड़ा सा अच्छा सा महसूस होता है, जिसके बाद विंग का अच्छे से वांग जी ख्याल रखता है, उसे खाना खिलाता है। वांग जी खुद अपने हाथों से खाना बनाकर विंग को खिलाता है। एंड जियांग फिमियान जो थे ना, जितने भी जो काम लोग करते थे ना, उन सारे लोगों को पहले से अच्छे से सुनाता है, इतने सालों तक क्या हो रहा था वो सारी चीज़ें पूछता है। जिसके बाद जियांग फिमियान को ये सब पता चलने के बाद जियांग फिमियान के आंखों से जो ना खून भरे आंसू कह सकते हैं, वो उन्हें रोना आ रहा था कि क्या उनके विंग के साथ ये सब हो रहा था और उन्हें कानों कान खबर तक नहीं है, उन्हें पता तक नहीं है, ये कैसे हो सकता है। ओ जियांग फिमियान अपने सर पे हाथ रखते हुए कहते, विंग सच में बेटा तुम इतने सारे दुख दर्द को कैसे सह सकते हो। जहाँ पे जियांग फिमियान को रोना आ रहा था ये सारी चीज़ें सुनने के बाद, तो जियांग फिमियान की आंखों में पूरी तरह से आंसू आ चुके थे और जियांग फिमियान उठते हैं एंड विंग के कमरे की ओर चले जाते हैं, जहाँ पे वांग जी जिस विंग को खाना खिला रहा था, प्यार से वो खाना, विंग बोल रहा था कि मेरे हाथ में चोट नहीं लगी है, मैं खा सकता हूँ, बट वांग जी कहता है कि मैं खिलाऊंगा, ऐसे कहता है। जब जियांग फिमियान विंग को देखता है कि वांग जी के साथ वो थोड़ा सा खुश है करके, जियांग फिमियान ये देख के उनके फेस पे देख थोड़ा सा खुशी आ जाता है, आंखों में आंसू, चेहरे पे स्माइल। वो कहते हैं कि इतने दुख दर्द के बाद भी ये हमेशा खुश रहता है, बस वो दिखाता है कि वो खुश है। हाँ बट वांग जी के साथ, हाँ वांग जी के साथ शायद से ये खुश है, ऐसे जियांग फिमियान सोचते हैं। देन उसके बाद जो है ना, हम विंग और वांग जी को देखते हैं। जियांग फिमियान तो वहाँ से जा चुके थे, विंग और वांग जी को देखते, जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ बस करिए, मुझे नहीं खाना, ये बहुत ज़्यादा कड़वा है। तो वांग जी कहता है कि विंग, हीलर ने कहा है तुम्हें ये खिलाने के लिए। विंग कहता है बट ये कड़वी दवाई है, बहुत ज़्यादा कड़वी नहीं है क्या। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग तुम्हें खाना ही होगा। विंग कहता है कि लांसान। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग खाओ चुपचाप से, पियो इसे चुपचाप से। जिसके बाद जो है विंग जस्ट चुपचाप से उसे पी रहा था, बस चुपचाप पीते ही जा रहा था। वांग जी उसे वो कड़वी दवाई, कड़वा सूप पिलाने के बाद वो जस्ट विंग के पास आता है और विंग से कहता है कि क्या उसे अभी भी दर्द हो रहा है। जहाँ पे विंग कहता है कि नहीं। जिसके बाद जो है ना विंग जस्ट वांग जी से कहता है कि मुझे सोना है। तो वांग जी कहता है कि हाँ तो सो जाओ विंग। जहाँ पे विंग कहता है मुझे सोना है, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं तो सो जाओ ना विंग। विंग कहता है कि आप नहीं सोओगे। तो वांग जी कहते हैं विंग ये जस्ट सुबह का टाइम है, यानी सुबह नहीं कह सकती इसे, दोपहर का टाइम है, तो इस टाइम। जहाँ पे विंग कहते हैं प्लीज़, ऐसा कहता है। जिसके बाद वांग जी कहते हैं कि ठीक है। जिसके बाद वांग जी बेड पर आकर लेट चुका था। जिसके बाद विंग जो ना वांग जी के ऊपर आकर लेटता है, ऐसे लेट जाता है, क्योंकि जो है ना विंग अरे यार उल्टा सोया था हमारे वांग जी के ऊपर। और वांग जी विंग जो ना अपने पीठ के बल थोड़ी ना सो सकता था, क्योंकि विंग को तो चोट लगा था ना, इसके कारण। देन उसके बाद जो है ना वांग जी जस्ट उसके बालों को सहलाता है और विंग से कहता है कि आराम करो। जिसके बाद विंग जो ना ऐसे ही करते हुए जो ना आराम कर जाता है। जिसके बाद वो लोग वांग जी भी वहीं पे सो जाता है। और उसके बाद वो लोग जो ना सीधे रात के 8 बजे उठते हैं, जहाँ पे जो ना डिसिपल आता है नॉक करने के लिए कि उन दोनों को जो ना खाना खाने के लिए चलना है करके। जिसके कारण जो वांग जी और विंग दोनों उठ जाते हैं। जिसके बाद विंग और वांग जी दोनों फ्रेश होते हैं और बाहर आते, और जियांग फिमियान उन दोनों का इंतज़ार कर रहे थे। जहाँ पे जियांग फिमियान जिस विंग से कहते हैं आओ बेटा बैठो, वांग जी को भी बैठने के लिए कहता है। जिसके बाद जो है ना वो लोग नॉर्मली खाना खा रहे थे, जहाँ पे जियांग फिमियान खाना खाते हुए विंग से बातें कर रहे थे और विंग भी आंसर दे रहा था। और जियांग फिमियान कहते हैं कि माफ़ करना विंग। विंग कहते हैं कोई बात नहीं अंकल, आप बार बार माफ़ी क्यों मांग रहे हो, प्लीज़ अंकल ऐसा मत करिए। जहाँ पे जियांग फिमियान कहते हैं विंग मैंने तुम्हें एक नर्क से उठाया तो दूसरे नर्क में जाकर तुम्हें पटक दिया, इसमें मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हारे ऊपर भी ध्यान देना चाहिए था। जहाँ पे विंग कहते हैं अंकल प्लीज़ ऐसा मत करिए। जहाँ पे जियांग फिमियान की आंखों में आंसू देखने के बाद विंग को भी रोना आ जाता है और विंग जस्ट जियांग फिमियान को जाके हक कर लेता है, जहाँ पे वे दोनों रो रहे थे। जिसके बाद जो कुछ टाइम के बाद जियांग फिमियान कहते बस हो चुका, अब ये इमोशनल ड्रामा बंद करते हैं, देन चलो खाना खाते हैं। जिसके बाद वो लोग सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। जिसके बाद जियांग फिमियान के साथ विंग टाइम स्पेंड करता है, वांग जी समझ सकता है। जिसके बाद ऐसे ही चलने के बाद जो है ना यहाँ से फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। नेक्स्ट डे के सीन पे जिन क्लैन से जो ना यान ली वहाँ पे आ चुकी थी। यान ली आती है और कहती बाबा, ऐसे वो जो ना जियांग फिमियान को आकर डायरेक्टली वो मिलती है और जियांग फिमियान से पूछती है कि क्या हुआ है करके। जो जियांग फिमियान सब कुछ बता देता है कि क्या क्या हुआ है करके। जहाँ पे यान ली जिस
जो है ना विंग को देखती, जहाँ पे विंग साइड में जो है ना हमारे वांग जी के साथ खड़ा था, जहाँ पे यानली जल्दी से विंग के पास आती है और विंग को हक करती है और कहती है आशन तुम ठीक हो ना। आशन कहता है हाँ शीजा मैं ठीक हूँ, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे देखो यहाँ पे यानली को भी इतना ज़्यादा लगाव नहीं था, बट ये सब जानने के बाद जो ना यानली को भी बुरा लग रहा था। यानली ने कभी विंग को जो ना इतना ज़्यादा कभी परेशान नहीं किया था और उसे नहीं पता था कि उसका शादी किसी और क्लाइंट के होने के बाद जो मैडम यू उसके साथ ये सब करेगी करके। इसलिए जहाँ पे यानली विंग से बात करती है, उसे समझाती है। देन उसके बाद जो ना वो भी वहीं पे रहता है। जिन जुशान भी आता है, जहाँ पे मैडम यू कहती यानी जो ने यानली कहती तो माँ और चेंग कहाँ है, तो जियांग फेमन कहते मैंने उसे निकाल दिया। आपको पता है वो लोग कहाँ है, तो जहाँ पे जियांग फेमन कहते मुझे कोई लेना देना नहीं, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है अंकल उन्हें माफ़ कर दीजिए, उन्हें माफ़ कर दीजिए अंकल। जहाँ पे फेमन कहते बिल्कुल भी नहीं, विंग तुम अपना ख्याल रखो, फालतू की चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद यानली विंग जियांग चांग बोली यार जिन जुशान एंड वांग जी चारों मिल के जो ना मार्केट में जाते हैं, घूमते हैं, सब कुछ चीज़ें विंग बाय करता है और विंग को जो चीज़ें पसंद थी वो वांग जी को दिखाता है। वो बताता है कि उसे ये पसंद था, वो पसंद था। वो सारी चीज़ें पूरी तरह से मार्केट में घूमने के बाद उन लोगों का ऐसा ही टाइम बीत जाता है, जिसके बाद जो ना वो लोग फिर से क्लैंड में वापस आते हैं एंड रात का वो डिनर एक दूसरे के साथ मिलके करते हैं। जिसके बाद विंग बहुत ज़्यादा थका हुआ था, इसलिए जो ना विंग और वांगची जल्दी से कमरे में आ जाते हैं। इसके बाद वांगची जस्ट विंग को देखता है, बेड पर लेट रहा था विंग। जहाँ पे वांगची कहते विंग कहता हाँ। लांजा कहता क्या तुम्हारे पीठ में अभी दर्द नहीं है, तो विंग कहता कि नहीं। जहाँ पे वांगची कहता है कि ओ विंग कहता हाँ। उसके बाद वांग जी जो धीरे धीरे अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है। जब विंग को महसूस होते हैं वांग जी के सॉफ्ट से फेरोमोन्स, तो विंग वांग जी को देखता है। जहाँ पे वांग जी जैसे एक स्माइल करते हुए विंग के करीब आ रहा था। जहाँ पे विंग जिस वांग जी को देखता है, बट तभी वांग जी आता है और विंग के लिप्स के साथ अपने लिप्स को अटैच कर देता है और उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। विंग थोड़ा शॉक था, बट वो जो ना वांग जी के नेक में अपने हाथ को डाल देता है एंड देन वो भी किस करना स्टार्ट कर देता है। वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही डीपली जो ना किस करते जा रहे थे। किस करते हुए हमारा वांग जी जो था ना वो अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ कर रहा था, यहाँ तक कि विंग के जो स्वीट से फेरोमोन्स थे ना वो भी रिलीज़ हो रहे थे। जिसके बाद हमारा वांग जी जो था ना वो विंग के नेक के पास आकर जो ना विंग के नेक को जो ना धीरे धीरे वो किस करना स्टार्ट कर दिया। किस करते हुए जो ना विंग के रोप्स जो थे ना उन्हें लूज़ करना स्टार्ट कर चुका था। धीरे धीरे वो लूज़ करते जा रहा था, स्लोली वो विंग के रोप्स को लूज़ करता है। लूज़ करने के बाद जो ना विंग के रोप पर जो रोप्स थे ना वो पूरी तरह से निकल चुके थे एंड वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था। देन वांग जी विंग के चेस्ट एरिया पे वो लिक करना स्टार्ट कर देता है, लिक करते जाता है, सक करते जा रहा था, बाइट करते जा रहा था एंड विंग जस्ट जो है ना मौन कर रहा था हमारा वांग जी का नाम लेते हुए। एंड वांग जी कुछ टाइम तक विंग के बॉडी को ऐसे ही लिक करता है, सक करता है एंड बाइट करता है और विंग के बॉडी पे बहुत ब्यूटीफुल तरीके से अपना आर्ट बना देता है बाइट मार्क का। बहुत सारी उसे बॉडी पे बाइट दे देता है। देन उसके बाद वांग जी जो है ना विंग के लोअर पैंट को निकालता है। देन उसके बाद खुद के भी लोअर पैंट को निकालता है। उसके बाद वो धीरे धीरे जो ना विंग के जो लोअर एरिया था ना वहाँ पे रफ करते जा रहा था। धीरे धीरे स्लोली वो रफ करते जा रहा था। इसके कारण विंग को अजीब सा फील हो रहा था, बट वांग जी धीरे धीरे जो है ना विंग के जो बट एरिया के पास जो है ना अपने लोअर पार्ट को रफ करता है। देन विंग के अंदर धीरे धीरे वो एंटर करवाना स्टार्ट कर चुका था और विंग जो चिल्ला रहा था, जहाँ पे विंग को अभी भी दर्द हो रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते विंग यू आर सो टाइट, ऐसे जो है ना वांग जी कहता है। जहाँ पे विंग जस्ट शर्मा जाता है एंड विंग जस्ट चिल्ला रहा था, उसे दर्द हो रहा था। बट वांग जी विंग के अंदर पूरी तरह से एंटर होने के बाद वो विंग के ऊपर आता है एंड देन वो बॉडी मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। कंटिन्यूसली हमारे वांग जी की बॉडी मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी थी एंड विंग ने हमारे वांग जी को फिर से टाइटली पकड़ के रखा था। बोले कह सकते हैं कि वांग जी के शोल्डर को उसने टाइटली पकड़ के रखा था, अपने नाखूनों को वो गड़ाते जा रहा था। जहाँ पे वांग जी के अपर लोब जो ना वांग जी पहना हुआ था, जब लोअर रोप जो थे ना उसने निकाले थे एंड वांग जी की बॉडी मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। जहाँ पे विंग ने बहुत ज़्यादा टाइटली हमारे वांग जी को ग्रैब करके रखा था एंड वांग जी ऐसे ही विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था एंड ऐसे ही उन लोगों के जो ना राउंड बाय राउंड चलते रहते हैं। तब चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।